आज हम बात करेंगे एक रूल जिसका नाम है बॉडमास, जो कि आपने सुना होगा उसके बारे में। तो बॉडमास क्या है? तो इस पर आने से पहले हम समझते हैं एक एग्जांपल के हिसाब से। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें मैंने लिखा हुआ है 18 + 21 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3 - 7। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। 18 + 21 एक डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन हो रहा है। तो ये इस तरह की जो आपके पास प्रॉब्लम्स आती हैं, इन्हें बोला जाता है कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस, जहाँ पर आपको एक से ज़्यादा ऑपरेशन एक ही प्रॉब्लम के अंदर परफॉर्म करना है। आपको डिवीज़न भी करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करना है, एडिशन भी करना है और सब्ट्रैक्शन भी करना है। ज़रूरी नहीं है हमेशा ये चारों ही एक साथ हों, हो सकता है कभी 3 हो, कभी 2 हों, लेकिन इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है इन्हें कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो पहले समझते हैं कि जब भी आपको इस तरह के प्रॉब्लम या ऑपरेशन परफॉर्म करने हो तो करना क्या है। तो इसके लिए हमने एक रूल बनाया हुआ है कि सबसे पहले आपको ढूंढना है कि इसमें कि जो गिवन हमारे पास प्रॉब्लम है उसमें कहीं डिवीज़न का ऑपरेशन तो नहीं है। अगर डिवीज़न का ऑपरेशन है तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप डिवीज़न करेंगे। तो करना कैसे है? इस ऑपरेशन यहाँ पर डिवीज़न है, तो इसके अलावा बाकी सभी चीज़ों को, यहाँ पे ऑपरेशन 20 और 7 के बीच में हो रहा है, इसके अलावा पूरा का पूरा इसको आप छोड़कर पूरे ऑपरेशन को या एक जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है उसको एज इट इज़ लिख लीजिए। यानी कि 18, उसके बाद ये प्लस जो कि 21 से पहले आ रहा है, और उसके बाद 7 के बाद मल्टीप्लिकेशन, इसको एज इट इज़ लिख लेना है। कोई चेंजेस नहीं करने हैं। जो चेंजेस होंगे केवल इन दोनों के बीच में होंगे, और ना आगे का कोई साइन बदलना है, ना पीछे आपको कोई साइन बदलना है। तो 7, और अब आप इसको डिवाइड कर लें, जो कि होगा 7 × 3 = 21। उसके बाद अगली लाइन पे स्टेप 2 में आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, अगर है तो पहले डिवीज़न फिर मल्टीप्लिकेशन। अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सपोज कीजिए मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन नहीं है, तो फिर आपको ढूंढना है अगले स्टेप पे जो कि होगा एडिशन का। तो अब फिर से वही चीज़, अब देखिए यहाँ पे आपका ये ऑपरेशन है जो कि केवल इन दो नंबर्स के बीच में होगा, 3 और 3 के बीच में। तो अब आपको क्या करना है, 18 को प्लस -7 इनको एज इट इज़ रहने देना है, और 3 × 3 = 9। फिर नंबर 3 पे आप करेंगे ऐड, तो इन दोनों को, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी, 18 और 9 27, और फाइनली आपका सब्ट्रैक्शन, क्योंकि और कुछ बचा नहीं है तो अंत में आप कर देंगे सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से आप करते हैं। तो रूल्स क्या है कि आपको पहले डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और अंत में आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये तो बात हो गई एक तरह के कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन की। उसके बाद आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हैं वो केवल इतने में ही नहीं रुकते, उसमें हमें इंक्लूड हो जाते हैं ब्रैकेट्स। अब इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, तो आपको ये तो ध्यान रखना ही है कि आपको पहले डिवीज़न करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है। लेकिन साथ में अभी तक जो हमने देखा वो रूल था इतना, डेमास, जिसमें डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। लेकिन अगर ब्रैकेट्स आ जाते हैं तो किसी भी डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से पहले आपको ध्यान रखना होता है ब्रैकेट्स पे। तो जैसे ही आपके पास ब्रैकेट्स आएंगे तो अब आपका फोकस रहेगा ब्रैकेट्स पे। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होगा, और उसके बाद किसी भी तरह का डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन आप करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रैकेट्स पे। तो अब हमारे पास आपको बेसिकली 4 तरह के ब्रैकेट्स देखे जाते हैं। पहले तरह का जो ब्रैकेट है वो है लाइन ब्रैकेट, जो कि उतना ज़्यादा आपको यूज़ में नहीं दिखाई देगा। मोस्टली हम बाकी के 3 ब्रैकेट्स को ही यूज़ करते हैं, पर ये भी एक तरह का ब्रैकेट है जो कि है लाइन ब्रैकेट, जिसको कि बार ब्रैकेट भी कहा जाता है। दूसरे तरह का ब्रैकेट आपने अक्सर यूज़ भी किया होगा और देखा भी होगा, पैरेंथेसिस, राउंड ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, और चौथे तरह का ब्रैकेट है ब्रेसेस, जिनको आप कर्ली ब्रैकेट्स भी कहते हैं। तो जब भी आप ब्रैकेट्स की सिचुएशन में आएंगे तो इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का भी एक ऑर्डर है। तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट्स को ढूंढा जाता है। अगर वो आपकी
ऑपरेशन के अंदर हैं तो सबसे पहले आप लाइन ब्रैकेट्स के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, फिर आप पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट्स में जाएंगे, फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और फिर आप सबसे अंत में ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। इन 4 ब्रैकेट्स के अलावा भी बहुत सारे ब्रैकेट्स होते हैं पर हम उन्हें यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो इस तरह से यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो फिलहाल वापस आते हैं अपनी अगली प्रॉब्लम में, और इस प्रॉब्लम में आप देख रहे हैं कि बहुत काफ़ी सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं जहाँ पे डिवीज़न भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, सारे तरह के ऑपरेशंस हैं लेकिन साथ में ब्रैकेट्स भी हैं। तो इस तरह की जब भी आपके पास सिचुएशन या प्रॉब्लम आती है तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले डिवीज़न या एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, पहले आपको ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। और उन ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले आपको लाइन ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट और ब्रेसेस एक सीक्वेंस में सॉल्व करना है। आप कहीं से भी शुरू नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें लाइन ब्रैकेट्स ढूंढने होंगे और आपको दिख रहा है कि इस पूरे हिस्से में ये हमारा लाइन ब्रैकेट रहा, ये हिस्सा हमारा लाइन ब्रैकेट से बना हुआ है। तो अब आपको वही अप्रोच जो हमने पीछे की थी कि इस हिस्से के अलावा, ये जो हमारा लाइन ब्रैकेट वाला हिस्सा है, इसके अलावा बाकी पूरा का पूरा सेम रहेगा, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। यानी कि 7 + 18 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट स्टार्ट 12 - 3 यहाँ तक इनटू सेम रहेगा। उसके बाद जो भी ऑपरेशन होगा यहाँ और उसके बाद का भी 9 से पहले और 6 के बाद चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो अब आप देखिए जब इसे आप सॉल्व करते हैं तो 9 - 6 ये आपका हो जाएगा 3। और अब आपको इसके ऊपर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी सिंगल डिजिट में आ गया है। और ब्रैकेट्स आप तभी लगाएंगे जब आप अंदर मल्टीपल ऑपरेशंस या एक या उससे ज़्यादा ऑपरेशंस को स्टोर करके रख रहे हैं। तो अब ये ब्रैकेट यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनाता, तो इसको यहाँ से आप हटा देंगे, इसके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। अब अगली बारी में पहला लाइन ब्रैकेट हो गया। अब आप देखेंगे कि क्या पैरेंथेसिस भी इस ऑपरेशन में लगी हुई हैं। अगर हाँ तो अब आप उन पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे तो पैरेंथेसिस वाला हिस्सा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलता है। तो इसका अर्थ हुआ कि अब आप केवल इस हिस्से को सॉल्व करेंगे, यानी कि बाकी आपकी इक्वेशन या फिर बाकी जो आपका ऑपरेशन है उससे पहले और उसके बाद की चीज़ें, इस ब्रैकेट से पहले और इस ब्रैकेट के बाद की चीज़ें सेम रहने वाली हैं। यहाँ आपको कोई चेंज नहीं करना है और इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। 3 × 3 9। और अब आपको वापस से ब्रैकेट नहीं लगाना है ये, क्योंकि ये ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, सिंगल डिजिट आपको मिल गई है, तो अब ब्रैकेट लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। फिर आप ढूंढेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप देखेंगे कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, 12 - 9, सॉरी एक ऑपरेशन 12 - 9। तो अब आप इस ब्रैकेट से पहले जो कि 18 डिवाइडेड बाय और इस ब्रैकेट के बाद जो कि ये +11 तक की चीज़ों को एज इट इज़ रखेंगे और केवल इसे सॉल्व कर लेंगे। सो अगेन अब हमारे पास आ गया 3। और अब ध्यान रखिएगा फिर से सिंगल डिजिट आ गई है, तो अब आपको इसको ब्रैकेट में नहीं रखना है। अब आपको सॉल्व करना है ब्रेसेस। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें हल्की सी इंटरेस्टिंग हो रही है क्योंकि ब्रेसेस के अंदर अब आप देख सकते हैं 2 ऑपरेशन हैं। एक ऑपरेशन है 18 डिवाइडेड बाई 3 एंड देन +11। और जब भी आपके पास एक ब्रैकेट के अंदर एक से ज़्यादा ऑपरेशंस हैं तो वापस से आपको चले जाना है इस रूल में कि सबसे पहले आप डिवीज़न ढूंढेंगे, फिर अगर है मल्टीप्लिकेशन तो आप उसे ढूंढेंगे, फिर अगर एडिशन है तो उसे ढूंढेंगे, और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे 2 ही ऑपरेशन है, एक डिवीज़न का और एक एडिशन का। तो अब हमें पता है कि जब भी डिवीज़न, अगर किसी ऑपरेशन के अंदर डिवीज़न हो तो सबसे पहले आप डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। तो अब आपको रूल में क्या करना है कि अब आपको इस ऑपरेशन से पहले और बाद की चीज़ों को एज इट इज़ रखना है। तो इस ऑपरेशन में 18 और 3 है, तो 18 से पहले एक ब्रैकेट है। अब ध्यान रखिएगा पिछली बार तक जैसे ही मैं एक ऑपरेशन कर रहा था तो ब्रैकेट हट जा रहा था, लेकिन इस स्थिति में ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस स्थिति में इसके अंदर 2 ऑपरेशन है, इस ब्रैकेट के अंदर 2 ऑपरेशन है। तो जब तक कि दोनों ऑपरेशन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाते, डिवीज़न और एडिशन, तब तक आप, तो अब कुछ नहीं करेंगे, ब्रैकेट्स को एज इट इज़ रखेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हुए 18 और 3 डिवीज़न करेंगे। 18 से पहले ब्रैकेट स्टार्ट, 18 3 के बाद 11, इसको ऐसे ही रखेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज 18 3 और आपको आंसर आ जाएगा 6। ठीक हो गया। अब इस ब्रैकेट के अंदर वापस से एक ऑपरेशन और बचा
तो वो ऑपरेशन है एडिशन का। तो 7 + 11 + 6 17। अब आप ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि अब आप केवल केवल बिना किसी ऑपरेशन के रह गए हैं। यहाँ पे आपके पास केवल सिंगल नंबर बचा हुआ है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको ब्रैकेट नहीं लगाना है और फाइनली आपका आंसर आ गया 24। तो इस तरह से आपको ये जो हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है इन्हें सॉल्व करना होता है। तो इन 2 एग्जांपल्स की हेल्प से हमने यहाँ पर इसको BODMAS को समझ लिया है। थैंक यू।